इतना गुस्सा आ रहा है ना मैं। इस बार ना इलायची जी ने बैंगन, लौकी, करेला सब बड़े वाला काट दिया है यार, ऊपर से मुफ्त का तलाक और करा दिया हमारा। अबे शादी हुई नहीं है तो तलाक कहाँ से होगा? अरे कुछ भी हो यार, बली तो हमारी चढ़ी है। तेरे चक्कर में नहीं बोल रहा, मैं तो इतनी बात दिल नहीं हिला देता। नहीं यार, इस बार बदला लेंगे हम। इस बार इन लड़कियों को सबक सिखाना जरूरी है। इस बार सबक सिखा के रहना। जा। पागल है क्या, इतनी जोर से मारता रहता है? अरे झंडा गाड़ दे। आइए आइए इलायची जी, जल्दी करिए। आइए आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ। आप रेडी है ना, भागने के लिए तैयार है? जल्दी करिए। हाँ, मैंने इसी बारे में बात करने आई थी एक्चुअली। वो अरे इलायची जी, ये सब बातें बाद में कर लेंगे ना, इस समय हमारे पास वक्त नहीं है। आप ये बताइए, आपका बैग कहाँ है? अरे बुबू जाओ, इनका बैग लेके आओ, लगता है अपने कमरे में भूल गई। अरे रुक जाओ अरे बुबू जाओ यार। अरे बुबू, अरे इलायची जी, अरे सुनो तो मेरी बात। सॉरी बिट्टू भाभी, अरे क्या करो जी, रुक जाओ ना, क्या नहीं दे रहे हो क्या? इलायची जी आप जल्दी करिए। क्या जीजा जी? देखिए, हम नहीं भाग सकते, लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी। प्लान कैंसिल। इलायची जी, अब हम अपने कदम पीछे नहीं हटा सकते, मतलब नहीं हटा सकते। अरे पर मैं नहीं भाग सकती हूँ यार। और अच्छी बात है कि सुनू वकील साहब को अपने साथ लेके आ रही है। आप दोनों वापस शादी कर लेना, फिर सब खुश खुश हैप्पी हैप्पी सब कुछ सही हो जाएगा, है ना? इलायची जी, आप क्यों नहीं समझ रही हैं इस बात को कि अगर हम एक बार जुबान दे दें तो हम अपनी जुबान से पीछे नहीं हटते हैं। हम उस तरह के मर्द नहीं है इलायची जी। जीजा जी, फिर तो आपको अपनी ये मर्दानगी छोड़नी पड़ेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप वो वाले मर्द नहीं बनिए ना जो अपने बात से नहीं पलटते। आप वो नॉर्मल वाले मर्द बन जाओ जो हमेशा अपनी बात करके पलट जाते, भूल जाते हैं। इलायची जी, मैं ना अब आजाद पंछी हूँ और मैं अब इनके पिंजरे में नहीं आने वाली। आप लोग भाग जाओ। इलायची जी, अब कुछ नहीं हो सकता। रुक जाओ, कोई कहीं नहीं भागेगा। मैं वकील को लेकर आई हूँ, इन दोनों की फिर से शादी करा दीजिए वकील जी। आप इस पेपर पर साइन कीजिए। ये क्या है? इससे आप फिर से शादीशुदा हो जाएंगे। हाँ। अब एक मिनट पकड़िए इलायची जी। ऐसे कैसे हम इस पे साइन कर देते? हम कोई साइन नहीं करेंगे ना। नो 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 मींस नो। यार इशू क्या है? मैंने बोला ना कि नहीं भाग सकती हूँ यार, नहीं भाग सकती हूँ। क्यों? आपके जोड़ों में दर्द है? अरे नहीं यार, मैंने नाटक रचा था आप दोनों को उल्लू। आपको क्या लगता है कि हमें नहीं पता कि आपने ये नाटक रचा हुआ था? हैं? मतलब आप दोनों को पता? हाँ? जी। इलायची जी, एक बात बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ आप ही नाटक कर सकते हैं? हम भी नाटक कर सकते हैं और वो भी कितना अच्छा, जैसा कि आपने अभी देखा है ना? हाँ हाँ। और सेठ जी, ये बताओ तुम, सुनो, कैसा रहा जंगल में शिकार? अबे तू चुप रहा, बकवास मत कर, अपना काम कर बस। क्या क्या कर रहा है तू? कर क्या रहा है ये बता। कुछ ना कर रहा हूँ, तुम चुप रहो, अपना काम कर रहा हूँ मैं, और दिमाग तो मेरा खराब करो ना तुम। यार तू तो रूठ गया बिल्कुल। ना ना, तुम बिल्कुल बकवास ना करो। जो उस तरह भी गाल पे चल ले आए ना धीरे धीरे, मेरा अगर मूड खराब हो गया सेठ जी और तुमने ज्यादा चूं चपड़ की तो 2 इंच नीचे घुस जाएगा। अरे ठीक है, चल ठीक है, बीवी मत बन मेरी। पूछेगा नहीं कल जंगल में क्या हुआ? ये क्या लेना देना? अरे ऐसी करो, मुंह सही करो मुंह से। हाँ तो मुझे तुम्हारी जिंदगी में कोई रुचि ना रही अब। अरे तो तू भी बेकार की बातें कर रहा है यार। तू अब दुखी कर रहा है मुझे, है? पहले से दुखी हो रखा हूं मैं। बहुत बेकार रात कटी कल। देखा सेठ जी, सुनो, जे स्टाइल मैंने दिया सुनो सब। दिया होगा यार, मेरी तो रात खराब हो गई कल जंगल में। क्या हो गया? क्या हो गया सुन। हैं? कसम से? अरे सेठ जी, तुम इतना दुखी ना हो। सुनो, बहुत से तरीके हैं ऐसे शादीशुदा जिंदगी में नमक बनाए रखने के। तुम काहे परेशान हो? ओए होए, तुझे बहुत पता है नमक बनाए रखने के और तरीके हैं। अरे तो
खुद तो कुआरा बैठा है, हमें सिखा रहे हैं आप बेकार की बातें। अरे सेठ जी, भले मैं मुर्गी ना हूँ, ठीक है सुनो, ऑमलेट कैसे बनता है ये मुर्गी से ज्यादा अच्छा पता है मुझे। अच्छा, हाँ। तुझे बहुत पता है, तो चल बता दे ना बता दे। हाँ बता बता दूं? हाँ बता सुनो, बता। सेठ जी, सुन, हाय, तड़कता भड़कता गाना सुनने का बड़ा मन कर रहा है मेरे रेडियो जीजा जी। जीजा जी छत पर है। जीजा जी छत पर नहीं, उन्हें चील उठा के ले गए। इलायची जी, इलायची जी, इलायची जी, क्या हो गया इलायची जी? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? जीजा जी ठीक है, हम मजाक कर रहे थे, हमें कोई चील भी उठा के नहीं लेके गई। इलायची जी हम ठीक हैं। मुझे पता है, अरे आप तो हट्टे कट्टे आदमी हो यार, लंबे चौड़े हो। आप कोई मुर्गी के चूजे नहीं हो जो उठा के ले जाएगी चीज। मैं किसी और बात पे रो रही हूँ। कौन सी? जीजा जी, ये जो आंसू दिख रहे हैं ना आपको, हाँ। ये उस मजबूर लड़की के आंसू है जो अपने माँ बाप को झगड़ते हुए नहीं देख सकती। हार चुकी हूँ मैं। ओह, अच्छा, किस बात पे झगड़ा हुआ है? देखिए, बस इतना बता सकती हूँ, जैसे उन्हें मौका मिलेगा ना एक दूसरे को सर फोड़ देंगे। नहीं, वो हमें थोड़ी सी भी आवाज नहीं आई। जीजा जी, जी लड़ाई लड़ रहे हैं वो दोनों, कोई माता रानी की चौकी नहीं कर रहे हैं कि पूरे मोहल्ले को सुनना जरूरी है। हाँ, पर थोड़ी सी तो आवाज आती है ना। आप मजे ले रहे हैं मेरे मम्मी पापा के। बहुत ही बुरे आदमी हो यार, आपको फर्क ही नहीं पड़ा। नहीं इलायची जी, हमें परवाह है आपकी। कैसी बातें कर रही हैं आप? सच्ची परवाह है? मुझे परवाह है। तो फिर, अरे इस लड़की को चुप कराने के लिए, टूटे हुए दिल पे मलहम लगाने के लिए आप कुछ करेंगे नहीं जीजा जी? हैं इलायची जी, आप जो बोलिए हम करने के लिए तैयार हैं। आप बस बताइए क्या करना है, हम सब कर देंगे। हाय, बस ऐसे मत कहा कीजिए आप, मतलब दिल में कुछ हो जाता है, आप समझ रहे हैं ना? इलायची जी, अब देखिए जीजा जी, अब कुछ ऐसा गाना सुनाइए कि जो वो सोई हुई खुशियां ना मेरे दिल की, वो जग जाए। कोई मतलब हम तुम एक कमरे में बंद हो। नहीं इलायची जी, ये हम नहीं सुना सकते। बाहों में चलिए। नहीं इलायची जी, हम नहीं सुना सकते। काटते नहीं कटते दिन ये रात, ये वाला। इलायची जी एक काम करते, हम ही आपको सुना देते। हमने अभी सरोदा साग ते मक्के दी रोटी खाई और हमारे अंदर का पंजाबी जाग गया है। अरे पंजाबी के जागने से गाने का क्या लेना देना? ओहो, अरे करू, अरे तौलिया लिया, मुझे हाथ पोंछने। ला, सुन, खाना वाना लगा ले, फिर साथ में खाना खाएंगे। लाइफ में टंटे हो रखे। वाह सेठ जी वाह, जब सेठ जी सीटी पे सीटी मारे ना इंजन, इसका मतलब ये हो रहा है कि स्टेशन आने वाला है। और मुझे ये लग रहा है कि चांदनी भाभी आसपास ही है तुम्हारे। अरे बकवास बहुत सूझ रही है तुझे। ये मैं सीटी पता है, हाँ। करू के लिए बजा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल सही कहा तुमने सेठ जी। बुढ़ापे के प्यार में धमाका तो होना ही चाहिए ना। वैसे भी सेठ जी, हाँ, जब दिया बुझता है ना, तो बुझने के पहले बहुत फड़फड़ाता है, जैसे तुम फड़फड़ा रहे हो। सुनो, इसका मतलब है कि आज तुम्हारे बगल के बना दूं। अरे बना दे। अच्छा सुन, मेरे और करू के जो प्यार का दीपक है ना, वो
हमेशा चलता रहेगा। हाँ। अरे मेरे और करू के दिल में जो एकदम आग धधक रही है। अच्छा, इसका मतलब ये हो रहा है सेठ जी क्या? कि इलायची जो है वो आज भी तुमसे अपने छोटे भाई बहनों की उम्मीद कर सकती है। हाय हाय, बहुत सही कह रहा है तू भी है, बहुत चल रहा है तू। अरे सही कह रही हूँ मैं तो, बल्कि सेठ जी हाँ जी मानता हूँ हाँ कि भले तुम्हारे सर पे बाल कम हो गए हों, हाँ। आंखों के नीचे झुर्रियां आ गई हों, और तुम्हारा जो पेट है ना वो कमीज के बाहर आ रहा हो, लेकिन आज भी तुम्हारे अंदर हाँ। एक 18 साल का लौंडा बैठा है जो करंट मार रहा है तेज तेज। ये बात है छोटे, हाँ, तू मेरी तारीफ कर रहा है या बेइज्जती कर रहा है? दोनों। अरे सेठ जी, मेरा मतलब है कि देखो, मैं तुम्हारी बेइज्जती कैसे कर सकता हूँ? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये भी मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर सकता। और इलायची कैसी है? हट, तेरी बहन जैसी है, भाग ले यहाँ से। कर रहा है बेकार की। ठंडे ठंडे हो जाओ, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। कहाँ उस लड़के के चक्कर में पड़े हो? तुम जी बताओ, उम्मीद की बातें क्या कर रही थी? अरे मैं ये कह रहा पापा क्या कर रहे हो? अरे यार, ये कहाँ से आ गई? क्या कर रहा हूँ? अरे छोटी की दुकान पे जो है मसाज करा रहा हूँ, अपनी स्त्री थोड़ा ही करा रहा हूँ, तू भी बात कर रही है बेकार की। अच्छा ठीक है पापा, वो जरा 201 रुपए दो ना प्लीज। चढ़ावे में चढ़ाने हैं क्या 201? हाय हाय, आपको कैसे पता? हाँ हाँ, मंदिर जा रही है तू, है ना? हाँ पापा, वो क्या है ना, हमारा पेपर शुरू होने वाला है तो हमने सोचा भगवान जी का आशीर्वाद लेते चले। नहीं अरे सुन छोटे, 201 रुपए दे दे इसे बच्ची को। मेरे पास पेड़ लगे हैं क्या? अरे तू बेकारी बात मत कर, दे दे दे। पिछले भी नहीं दिए तुमने। हाँ हाँ दे दूंगा, बाहर आ जा रहा हूँ कहीं। 210 हैं ये, 9 रुपए ज्यादा दिए, 9 रुपए। हाँ कोई बात ना। हाँ, थैंक यू पापा। और इलायची कैसी हो? अबे हट! जा तू इलायची, जा जा जा, जल्दी जा, मंदिर में जा जा। रीलू सेल्फी। छोटे लाइफ में टंटे हो रखे हैं। चल 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 चल। इसके हाथ पीले करा दो तुम। तू चुपचाप रहे। देखा छोटे, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं करू ने इसको। हाँ, बताइए, मंदिर जा रही है दर्शन करने। सेठ जी, इलायची गई है भगवान के दर्शन करने, जुबली सिनेमा। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे सेठ जी, इलायची हर शुक्रवार को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जावे। तुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता? बगल के बना दूं? ना मत बना। सेठ जी, तुम यहाँ बगल की तो बनवाना ना, लेकिन तुम्हारी लड़की तुम्हें रोज बना रही है। इलायची की माँ, इलायची की माँ। अरे क्या हुआ इलायची के पापा? हाँ इलायची, इलायची कहाँ है? अरे वो तो पूजा करने गई है ना, नया मंदिर खुला है, उसमें वो देव सलमानम और देवी कटरीनम की नई मूर्ति लगी है। उल्लू बना गई तुझे वो? मंदिर ना गई है वो थिएटर में गई है सलमान और कैटरीना की पिक्चर देखने। बात कर रही है बेकार की। हाँ, रोले रोले रोले, 1-2 लीटर जो है आंसू बहा ले। तेरे तो अंदर आंसुओं का कलेक्शन है। अपनी बेटी तो संभाली ना जाती तुझसे। अपनी बेटी? इलायची के पापा, मैंने कोई बादाम खा के नहीं पैदा किया उसे, तुम भी तो संभाल सकते थे। अच्छा, दुकान भी संभालूं, बेटी को भी संभालूं, और तेरा क्या करूं? तेरे हाथ में जो है ताश की गड्डी दे दूं 3 पत्ती खेलने के लिए। ले लो, रोना शुरू। गलती बताओ तो रोना शुरू। पता नहीं कहां फंस गया मैं। फंस गए? अरे फंसाया तुमने मुझे था, तुम मुझे लेके भागे थे। अच्छा होता उस दिन सोहन, अच्छा होता उस दिन मैं पकड़ा जाता, थोड़ी बहुत ठुकाई वुकाई हो जाती, लेकिन तुझे तो जिंदगी भर ना झेलना पड़ता मुझे। तो पछतावा हो रहा है तुम्हें मेरे साथ रहने का? तो वापस क्यों नहीं छोड़ाते मुझे? हाँ गया था, शादी के 6 महीने बाद गया था, तो तेरे बाप ने मना कर दिया, ताकि एक बार लिया हुआ माल वापस ना होगा। इतनी चुभती हूँ मैं तुम्हें, तो जहर दे दो ना मुझे। अच्छा भाई, यही काम करा ले मुझसे, जहर दिलवा दे, जिससे मैं तुझे जहर दूं और जिंदगी भर जेल में सड़ता रहूं। कुछ अच्छा काम मत करियो। पता नहीं कैसी बीवी है ये, कैसी पत्नी है। कैसे पति हो तुम? अरे तुम्हें अपने जेल जाने की पड़ी है, लेकिन एक बार ये नहीं कह रहे हो
कि मैं तुझे कैसे जहर दे दूं। कैसा पति हूं मैं? तू तो जैसा मिसेस चांदनी चौक हो रखी है, सारी गलती खुद करे और ताना मुझे दे रही है। अरे तुमने तो जैसे बहुत अच्छे से रखा है मुझे, महारानी बना के रखा है मुझे कहीं की। देखो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे मेरे लिए, लेकिन तुम्हारे साथ मैं भागी नहीं होती ना तो आज कहीं की महारानी होती। अरे जा सन, जहां की महारानी होती ना तू, वहां की प्रजा बगावत कर देती। क्या हटाओ इसे, हटाओ हटाओ, तेरे खिलाफ झंडे उठा देती, बता रहे हो। अब मुझे भी कोई राजकुमार नहीं मिला है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैं तुम्हें बीवी मिली, और मेरी किस्मत खराब कि तुम मुझे मिले। अच्छा है भाई, यही बातें करा लो, मुंह बंद ना रखा जाता, बकवास करा लो, मुंह बंद मत करियो तू अपना। मुंह क्यों बंद करूं? क्यों सुनूं मैं तुम्हारे जैसे आदमी की बात? तो बस सुन, मत कर, मुंह बंद अपना, भाड़ में जा जा जा, भाड़ में जा जा। ठीक है तो मुझसे दूर रहा करो। करू 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 कह के मेरे पीछे पीछे मत आना। अरे मैं ना आऊंगा तेरे पीछे करू 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 करता हुआ, मेरी भी कोई इज्जत है? लो ये टमाटर धो ले, आंसुओं में टमाटर धो ले, टमाटर। वैसे पानी कमी चल रही है यहाँ। ये वाला देखिए मैडम जी, ये जोधपुर से आया है, फ्रेश पीस। बड़ा ही सुंदर है। बताइए फिर, अच्छा है ना? अरे ये हमारे सेठ जी प्रणाम। क्यों प्रणाम है, क्यों प्रणाम? मैंने तुझे इजाजत दी प्रणाम करने के लिए, बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी हम तो बस आपको रिस्पेक्ट दे रहे थे। नहीं तो क्या देता? रिस्पेक्ट ना देता तो क्या गाली देता? यही कहना चाह रहा है तू? ना दे ले, आज तेरे मन में तो गाली दे ले, चल दे ले। देखिए सेठ जी, हमारा वो मतलब नहीं। नहीं तो क्या मतलब था? ना बता, तू कहने का चाह रहा था, बोल। तेरे दिल में जो सब कहते, तू अपने दिल के भड़ास निकाल ले, बात मत कर बेकार की। मैं आने आऊं तो तू बात कर रहा है बेकार की। कह रहा है नहीं ये एक मिनट। अच्छा देखो, तुम ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ ना करो, बता दे रहे हैं। मेरी कुछ शॉपिंग बाकी है और इसके बाद मैं अपनी एक सहेली के साथ जाऊंगी किटी पार्टी करने। तुम ऐसा करना, बच्चे को स्कूल से ले आना, ठीक है? ओके बाय बाय। हो गई तसल्ली अपनी एटीएम से बात करके? अपनी एटीएम से बात करके? ये क्या बात कर रहे हैं आप? अरे शादी से पहले अपने पति से कह दिया होता कि ऐसे खून चूसूंगी मैं तो। बड़े बदतमीज किस्म के इंसान हैं आप। हाँ, और आप होते कौन है मेरे और मेरे पति के बीच में ये उलझुल बातें करने वाले? पति पति भाई भाई। किटी पार्टी में चली जाऊंगी, बच्चों को स्कूल से ले लेना, और आप अपनी झांकी निकालेंगी महारानी की तरह। हाँ सुनो, एक काम करो, ये लो लहंगा और रख लो, मैं जा रही, मुझे नहीं चाहिए। अरे मैडम जी वो सेठ जी क्या हो गया है? सेठ जी क्या हो गया है आपको? दुर्घटना हो गई थी आज से 25 साल पहले। ऐसा क्या हुआ था 25 साल पहले? अरे बहुत दर्द भरी कहानी है। तो वो दर्द अभी तक नहीं गया आपका? जिंदगी बनना जाएगा। शादी चीज ऐसी है, अगर पहले पता होता तो कभी ना करता मैं। पता नहीं सेठ जी आप क्या कह रहे हैं, पर हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो सुन, पत्नी के सामने पति अगर कालीन बन के भी बिछ जाए ना, तो पत्नी सिर्फ उसे पैर पहुंचने के काम में लाती है बस। अच्छा एक बात बता। जी सेठ जी। दुकान में संभालता हूँ। जी सेठ जी। तो घर कौन संभालेगा? हाँ, किसकी साइड लेनी है सेठ? मेरी। हाँ तो आंटी की जिम्मेदारी है ना? वही तो। हाँ। मैंने उससे कहा। हाँ। तभी बुरा मान गई। बताओ। बोली ये कैसे होगा? अच्छा। रोने लगी। बताओ। दो बड़े मजे ले रहे हैं मेरे घर की महाभारत में। नहीं सेठ जी, हम तो गम में साथ दे रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी सेठ जी, सॉरी। ओह हाय जीजा जी। बाबा यार 100 रुपए दे दो, बहुत भूख लग रही है, समोसे खाने हैं। क्यों, जहाँ फिल्म देखी वहां समोसे ना खाए तूने? वहां नहीं मिले समोसे। बाबा यार 100 रुपए दे दो, बहुत भूख लग रही है, समोसे खाने हैं। क्यों, जहाँ फिल्म देखी वहां समोसे ना खाए तूने? वहां नहीं मिले समोसे। क्या फिल्म? कौन सी फिल्म होती क्या है? पापा आप भी ना, मैं मंदिर गई थी, आप सब भूल जाते। पापा सच्ची बता रही हूँ मैं आपको। इलायची सैंजिम। एक बार बता रहे हो इलायची, तू सुधर जा, वरना
बहुत बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तू इस वक्त जा, बस मेरे कुछ समझ में ना आ रहा है। पापा किसका गुस्सा निकाल रहे हो मुझ पे? इत्तू से समोसे के लिए इतनी बड़ी बेइज्जती है? पापा ये सही नहीं है, ये उम्मीद तो थी नहीं मुझे आपसे। और कभी रखियो भी मत, अपनी मम्मी से भी जाके कह दे। जा। मम्मी को बीच में क्यों घसीट रहे हो? क्या हो गया है? सुनो, मैं जरा जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? शाम का शो देखने जा रही है फिर से थिएटर में? सुन्नू के घर जा रही हूँ मन की शांति पाने के लिए, जो यहाँ पे नहीं मिल रही है। देर से आऊंगी मैं। और हाँ, मुझे मिस करो तो फोन ऑन कर सकते हो, फोन लेके जा रही हूँ मैं। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कोई डंडा ना हो रखा है, डंडे हो रखे हैं। बात कर रही है बेकार की। सुन सरगम। सेठ जी पंचम। अरे यार जो भी है पंचम, सुन जी। अपना काम कर ले ठीक से। अबे की, अबे तेरी तो तू और मेरे जो है दाल नहीं, मुंह रहा है तेरे। अरे तू हट जा, तू हट जा। सेठ जी, नहीं सॉरी सेठ जी, जाओ जल्दी जाओ। आओ सेठ जी, आओ। सॉरी बैठो सेठ जी। नहीं सेठ जी, गुस्सा नहीं करना। बैठो। ठीक हो? सांस तो नहीं चढ़ा? अबे क्या कर रहा है? ये बहुएं क्यों नोच रहा है अपनी? अरे भाई, सुनीता जी ने ना बहुत अच्छी चीज सिखाई है। ये बहू जो है ना थोड़ी नुकीली होती है तो बड़ी अच्छी लगती है, कटीली। भाई हाँ नया गाना बना है, हमारे साथ साथ गाएगा? हाँ गा। ठीक है। मैं मर्द हूँ। मैं मर्द हूँ। हट। बाकी तू यार इतना बनाया हुआ क्यों है? दिमाग का ना दही हो गया आज। कुछ कर यार, ग्लास बना यार एक। अबे ला रहा है, तू परेशान क्यों हो रहा भाई? भाई इंतजाम कर रहे थे, मैंने कहा यार थोड़ा पीने से पहले ना माहौल बना लेते हैं। बेटा आ जाओ, लाइट बनाओ या पटियाला? कौन आ गया यार? अबे यार ये कौन आ गया बुरे वक्त? भाई देख, और जो भी हो बाहर से ही भेज दियो भाई। हाँ ठीक है। मौसम बन गया यार। अरे रुक ना यार, कौन आ गया यार ये रात को? अरे मुझे देख के क्या हुआ? तेरी सांसें क्यों अटक गई? सेठ जी, आप इतनी रात को कुछ काम था? काम? हाँ काम। ये क्या हो रहा है? ये लस्सी है जी, लस्सी सोने से पहले हम लोग पीते हैं। चखने के साथ? अब सेठ जी वो क्या है कि बुबू को हाँ चीयर्स करने के बाद लस्सी पीना बहुत पसंद है, तो वो चखना भी हम खा लेते हैं साथ अच्छा में। ठीक है, चल जो भी है। सुन, अपनी बीवी से कह दे कि आज की रात वो नीचे आंटी के पास सोने चली जाए। ना मैं उनके साथ ना सो सकता। क्या? मतलब मैं उनके साथ नहीं सो सकती, मुझे ना अपने बिस्तर पे ही सोने की आदत है। हाँ सेठ जी, वो थोड़ा। सुन जी। ये बरसाती किसकी है? सेठ जी आपकी। ये घर किसका है? सेठ जी आपका। तो मर्जी किसकी चलेगी? सेठ जी आपकी। तो अपनी बीवी से कह दे, समझाओ उसे। बुबू दफा हो। मतलब बुबू जाओ बेबी, मम्मी जैसी है, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं बेटी जैसी नहीं हूँ ना। क्या कह रही है ये कहना चाह रही हैं हाँ। कि ये जो है बेटी जैसी नहीं है, ये बहू जैसी हैं, और बहू अपनी सास के साथ सोएगी, थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? अरे नहीं अब मिसेस पंचम देखिए, आप आराम से जाके अपनी आंटी के पास सो जाइए, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। जाइए। ठीक है सेठ जी। गुगू हाँ बाय बाय। सेठ जी हाँ प्रणाम। खुद रहे। अरे बता, हमारी बहन रो रही है, छटंकी की बहन, क्या हो गया भाई? अच्छा हुआ छटंकी भैया तुम आ गए। तुम्हारे जीजा ने देखो ना सुबह से घर में गदर मचा रखी है। दीदी
तू भी मेरी बहन है, ऐसे क्या चुप रह गई? अरे तो तुम क्या चाहते हो, चटंकी भैया के घर में चक्कू छुरियां चल जाए? अरे जीजी, मेरा कहने का मतलब है कि तुझे जीजा से दबने की जरूरत ना है किसी भी कीमत पे, उस पेटले से। तो तुम्हें लगता है कि मुझे कोई दबा सकता है? लेकिन चटंकी भैया, मैं भी ना इस बार आसानी से नहीं मानूंगी। जब तक नाक रगड़ के मुझसे माफी नहीं मांगेंगे ना, मैं नहीं मानूंगी। बिल्कुल सही जा रही है। लो, जाने से याद आया, मैं भी इस घर से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम दोनों का झगड़ा ना निपटा दूं। ये सही रहेगा चटंकी भैया, तुम रहोगे ना तो मैं भी एकदम सख्त बनी रहूंगी, वरना तुम्हारे जीजा जी के एक बार माफी मांगते ही मैं फिसल जाती हूँ बड़ी आसानी से। अरे ये छटंगी तुम दोनों में शांति रहने कब देगा बहना? देखती जा तू। अरे तू रोए मत कर, तू रोती है तो मुझे भी रोना आता है। देख आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, गुग्गू ने ना आज आपके पास सोने के लिए कहा है। क्यों, तुम्हारा भी पंचम से झगड़ा हो गया क्या? नहीं नहीं, वो तो मैं आपके झगड़े का भुगत रही हूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब सेठ जी ना ऊपर गए गुग्गू के पास और उन्होंने कहा कि वो वहीं सोएंगे, तो गुग्गू ने हमें आपके पास भेज दिया यहाँ सोने के लिए। अच्छा, तो ये ऊपर है, मैं भी देखती हूँ कब तक नीचे नहीं आते। पिंटू, तुम एक काम करो, जाके इलायची के साथ सो जाओ। नहीं नहीं, ये पाप मैं अपने सिर ना लूंगी। है पाप? मेरा मतलब आंटी जी, इलायची जी तो कुंवारी है ना, और मैं शादीशुदा हूँ। अरे पर वो है तो लड़की है ना। हाँ? पर मैं तो नहीं हूँ। मतलब इलायची जी कह रही थी कि उन्हें ना नींद में लात मारने की आदत है, तो वो लतिया देंगी हमको, इसलिए। अरे जीजी, तुम भी कमाल की बात कर रही हो। वो यहाँ सोने के लिए कह रही, तुम उसे भगाने के चक्कर में लगी हुई हो। कोई बात नहीं है, तुम सो जाइए यहाँ पे बेड पे, ऐसा कोई बात ना है, टेंशन नहीं है। नहीं नहीं, मैं नीचे सो जाऊंगी। जीजी, मैं भी इनके बगल में सो जाऊंगा। काटी तो काटनी, काटना क्या है, कट जाएगी ना। आंटी जी, मैं ऊपर ही सो जाती हूँ बेड पे आपके साथ। ओफो, अजीब जबरदस्ती अब सेठ जी के साथ सोना पड़ेगा। कहाँ फंस जाते हैं यार हम। कितनी रोमांटिक सी रात है। चलो जीजा जी से मिल के आते हैं। जीजा जी छत पर हैं। ओहो, इलायची को अगर पता लग गया ना कि मैं यहाँ पे हूँ तो बात का बतंगड़ बना देगी। इससे अच्छा है कि मैं चुपचाप लेटा रहता हूँ यहाँ। क्या बात है जीजा जी, आज तो दरवाजा बंद कर ही सो गए, वो भी इतनी जल्दी। या फिर मेरी आहट ने आपको सुला दिया? अरे यार उठो ना जीजा जी, क्या कर रहे हो यार? मतलब इतनी प्यारी सी रात है, अच्छा, उसमें एक तड़कता भड़कता प्यारा सा, मतलब दिल के तार बजा देने वाला गाना तो बनता है। इतने दिन हो गए गाने ही नहीं सुना है आपने। उठ जाओ अब यार। जीजा जी क्या शर्मा रहे हो? अभी तो पिट्टू भाभी भी नहीं है, बड़ा मजा आएगा। उठो ना जीजा जी। कहाँ फंस गए हैं हम? अब सेठ जी के साथ सो, इतने अरे जीजा जी उठो यार। जीजा पिंटू भाभी सो रही है, तो जैसे मैं पिंटू भाभी पे टाइम वेस्ट कर रही थी अपना। यार ये नहीं यार, नॉट डन। क्या है? इलायची जी, वो पिंटू नहीं है, वो पिंटू नहीं है। नहीं है? नहीं है। ओह माय गॉड, मतलब ये कोई और है। अरे इतनी चालू चीज निकले ना आप जीजा जी। मतलब किसी और को सुलाया? मैं भी तो देखा आपने किसको सुलाया है। इलायची जी मत। कौन है? अरे उठो भाई, कौन है?
मेरी छोड़। अब क्या बकवास कर रही थी तू अभी थोड़ी देर पहले? क्या कर रही थी? गिटार के तार बज रहे हैं, दिल के तार बज रहे हैं। मैं वो क्या चल रहा है ये? सुन पंचम, जी नालायक, कल खाली कर दियो मेरा घर। सेठ जी, हमने क्या किया सेठ जी? सेठ जी अरे क्या है पापा, क्या चल रहा है? पूरी बात तो सुन लो यार। और भी कुछ सुनाना बाकी रह गया तुझे? हैं? शर्म से मेरे कान झड़वाएगी क्या? पापा, मुझे पहले से पता था कि आप यहाँ पे हो, तो यहाँ लिपटे हुए सो रहे हो आप। वो तो ना, मैं आपके मजे ले रही थी। देखो कितना मजा आया, कितनी टैलेंटेड लड़की है आपकी, आपको पता ही नहीं चला। तू सच कह रही है? हमेशा की तरह पापा। अरे यार, आप मम्मी से लड़के यहाँ आ गए ऊपर सोने के लिए, फिर मैंने सोचा थोड़ा तंग वंग करूंगी तो चले जाओगे मम्मी के पास। जाओ चलो। ना ना ना, मैं ना जा रहा। अरे नहीं, मैं ना जा रहा। अरे चलो चलो। अरे तू रहने देना, तू मेरी बात तो मान ले, कभी मेरी भी बात मान ले। सुन, मैं ना जा रहा, तू जाके नीचे सो जा जाकर। जाना। और सुन, इतनी रात में ऐसे भटका मत कर इधर से उधर। जा। जी एलआईसी जी, आप जाइए। तू ऑर्डर देगा मेरी बच्ची को? जाइए। जी एलआईसी जी, आप मत जाइए, हैट! अब जाइए। अरे चल जा। बस करो, लाइफ में टंटे हो रखे। अरे सुन, कोई डंडा ना हो रखा है। गुड नाइट पापा। अरे गुड नाइट, जा ना। गुड नाइट चीचा जी। हाँ, गुड नाइट गुड नाइट। हाँ, कोई बात नहीं सेठ जी, आप ऊपर बैठे ना तो सो जाइए। नहीं नहीं, तकलीफ मत करिए नीचे उतरने की, हम एडजस्ट कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं। हाँ चल ठीक है। जी जी। और सुन, हाँ ये तो 2 तकिए लेकर सो जा। सेठ जी, हम 2 तकियों का क्या करेंगे, हमें जरूरत नहीं है। अरे एक को पकड़ के सो जाइयो। नहीं नहीं सेठ जी, वो दरअसल हमें बुबू को पकड़ के सोने की आदत नहीं है। लेकिन मेरी तो है। अच्छा जी, मतलब आपका क्या मतलब है? अरे सुन, हाँ वो क्या है कि तेरी आंटी का हाथ पकड़ के सोने की मेरी आदत है। मुझे रात को अकेले डर लगता है, तो इसलिए मैं तो सही कह रहा हूँ, तू तकिया पकड़ के सो जा, फिर मैं अपना हाथ तेरे तकिए पर रख लूंगा, तो मुझे लगेगा मैं तेरी आंटी को पकड़ के सो रहा हूँ। अच्छा। सो जा। जी। तुम सेठ जी, अरे करो करो। सेठ जी, सेठ जी छोड़ो, छोड़ो यार, सेठ जी। सेठ जी, अरे तेरी, अरे तेरी, अरे तेरी, अरे तेरी, अरे तेरी, अरे 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 मैं नीचे कैसे आ गया? देखिए सेठ जी, हमें लगता है कि ये जो बेड है ना आपके शरीर के हिसाब से
छोटा है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, आप अपने कमरे में चले जाइए, सुकून से सो पाएंगे। चुप रह, नहीं मैं नीचे ना जाऊंगा। तो मैं यहीं सो जाता हूँ, तू उधर खसक कर सो जा। चल सेठ जी। सो सो सो। अरे यार, नहीं मेरे पास है सेठ जी अपनी चद्दर। गुड मॉर्निंग जीजा जी। गुड मॉर्निंग इलायची जी। जीजा जी, एक बहुत ही धमाल मूवी लगी है, किराएदार से नैन मटक्का, साथ में चलेंगे कॉर्नर सीट, परफेक्ट। क्या बात है, क्या बात है इलायची जी, वो दूसरी वाली चले? हमें अकेला छोड़ दो, आपको आपके पापा की कसम। ये कौन सी नई फिल्म है यार, इसका नाम ही नहीं सुना मैंने। रोमांटिक है क्या? नहीं, एक्शन फिल्म है, बाकी तो आप समझदार हैं। हो जीजा जी आप भी ना। वैसे इतने उखड़े उखड़े मूड पे क्यों हैं? क्या हुआ? अपनी प्यारी सी यंग सी वाइफ के बिना आपको नींद नहीं आई क्या? बहुत मिस कर रहे थे क्या पिंटू भाभी का? नहीं इलायची जी, हमने उन्हें कोई मिस नहीं किया, क्योंकि आपके पिताजी ने हमें अपनी पत्नी को मिस करने का मौका ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया। हाय हाय, नॉटी जीजा जी। देखिए इलायची जी, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, आप देखिए, आपके पिताजी ने अगर यहाँ पर आपको हमारे साथ देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी हमारी, प्लीज। हाँ, मतलब इसका मतलब कि हम लोग कहीं और चल लेना चाहिए। मैं रेडी हूँ बिल्कुल। आप क्या? अरे कहाँ जाने के लिए रेडी हो रही है तू? पापा, मैं पढ़ने के लिए एकदम रेडी हूँ। और देखिए ना जिया जी को अपनी बातों में अटका के रखा है, बात ही खत्म नहीं हो रही। अरे हैं? साल में एक बार तो महरोत निकलता है उसका पढ़ाई करने के लिए, और तू छुड़वा रहा है। बात कर रहे हैं बेकार की। नहीं सेठ जी, वो इलायची जी आप। अरे सुन, अपने काम पे ध्यान दे, हैं? नहीं तो बोल, तुझे नौकरी से निकाल दूं मैं। बोल क्या कह रहा है? मैं काम पे ध्यान देता हूँ। हाँ तो दे फिर। इलायची, आज नाश्ते में क्या बनाए बताना इलायची। इलायची, तेरा और तेरे मामा के लिए नाश्ता तैयार है। आलू के पराठे बनाए हैं सिर्फ तुम दोनों के लिए, आके खा लो। अरे सुन पंचम, वो बिट्टू हलवाई गया था, छोले कुलचे ले आ जाके। अरे वहां के नाश्ते की बात ही अलग है, जा। इलायची, इतना चटोरापन ठीक नहीं होता, पेट खराब हो जाएगा तेरा। इलायची, अरे तेरा पेट खराब हो तो क्या फर्क पड़ता है? किसी को परेशान होने की क्या जरूरत है? इलायची, तुझे पता है आज तो मेरे पास कोई काम ही नहीं है। आज मैं अपनी सहेली के साथ घूमने जाऊंगी। बड़े दिनों बाद मुझे अपने लिए टाइम मिला है, वरना यहाँ तो दूसरों के लिए खपते रहो और एहसान के दो शब्द भी नहीं। मेरे तो भाग ही फूट गए। एहसान? अरे इलायची, कैसा एहसान? 2 बार का जो है तू खाना बना के मुझे दे देती है, तो इसमें एहसान क्या हो गया? मैंने भी तो तुझे रहने के लिए घर दिया है। अरे तो कौन सा महल दिया है मुझे रहने के लिए इलायची तूने? और घर भी ऐसा दिया है कि छींक मारो तो दीवारें हिलने लगती है। अरे इलायची, दिल्ली में तू कौन से महलों में रह रही थी? कौन सी महारानी थी तू दिल्ली की, ये बता। जी जी, लोग बदकिस्मत हैं जो तेरी वैल्यू ना करते, लेकिन तेरा भाई तेरे साथ में है। किसी को हो ना हो, मुझे तेरी बहुत परवाह है। अकेली मत समझना इस घर में, बता रहे हैं हम तुझे। अरे तो मैं भी अकेला ना हूं, मैं भी छोटे के साथ चला जाऊंगा किसी बड़े होटल में नाश्ता करने के लिए। आइए मत लौट के। अरे काय को आएंगे लौट के? हैं, तू तो आ गया यहाँ, अब काय को हम आएंगे लौट के? अरे फालतू वाली बात है, छोड़ो। और तक तो मिलना रहा, पेट इतना बड़ा कर लिया खा खा के। तेरी भी तो जबान लटक गई है, खा खा के चटोरे आ गए यहाँ में खाना है। खाने इतना अच्छा बनाती है हमारी बहन, खाएंगे ना। छटंकी भैया, इनसे जबान लड़ा के कोई फायदा नहीं। आप अपने जबान का स्वाद बदल लो, आलू के पराठे खा लो। पक पक। हाँ नहीं तो ये मामा जी में ना
जीजा जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं।